ओम शांति। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, विचारवान और बेचारे। बेचारा अर्थात विचारहीन। बेचारा क्यों बना? इसलिए कि विचारहीन हो गया। यदि अंदर में शक्तिशाली विचार हैं तो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। विचार ही तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। हमने समाज बनाया, परिवार बनाया और हम इकट्ठे रहने लगे। परिवार इसलिए बनाया गया था कि कुछ लोग मेरे होंगे जो समय पर मेरी मदद करेंगे, सुख देंगे। हम मिलकर काम करेंगे। एक बीमार होगा तो दूसरा सेवा करेगा। आपस में बैठकर हंसेंगे, बहलेंगे, आनंद मनाएंगे। लेकिन आज उसी घर में, समाज में विपरीत माहौल क्यों है? हम जानते हैं पानी और मिट्टी दोनों ही बहुत काम की चीजें हैं, परंतु अनुपयुक्त तरीके से मिल जाएं तो कीचड़ बन जाती है और लंबे समय की कीचड़ दलदल का रूप धारण कर लेती है। दलदल में फंसा व्यक्ति निकलने के लिए जितने ज्यादा हाथ पांव मारता है उतना अधिक धंसता जाता है। यदि कोई निकालने जाए तो उसका भी वही हाल होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा दोनों बहुत महान हैं। दोनों के सहयोग से श्रेष्ठ जीवन बनता है, परंतु जब पुरुष प्रकृति में आसक्त हो जाता है तो जीवन दलदल बन जाता है। आसक्ति को जीते बिना वह दलदल से बाहर नहीं जा सकता है। आसक्ति को जीतने का तरीका है न्यारापन। जैसे दलदल का पानी सुखा दिया जाए तो दलदल खत्म, परंतु इसके लिए चाहिए तेज धूप। इसी प्रकार घर, परिवार, समाज में रहते हुए व्यक्ति अनासक्त रहे, इसके लिए चाहिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा की योगाग्नि। ऐसा करने पर आसक्ति शक्ति में और दलदल बल में बदल जाएगा। खुशी प्राप्त करने का आधार यही बल है जो देह के न्यारेपन से आता है। देह में मेरापन ही बाकी चीजों में मेरापन पैदा करता है। यादगार शास्त्र महाभारत में प्रसंग है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति प्रतिदिन जीवों को देह त्याग कर इस संसार से जाते हुए देखता है, फिर भी सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिस व्यक्ति को यह याद रहता है कि मैं यात्री हूं और मुझे जाना है, तो वह सबसे मिलकर चलता है। देह से न्यारा होकर व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व के करीब आता है, अर्थात आत्म स्वरूप को पहचानकर उसमें टिका रहता है। वह अपने में रमण करते हुए अपने से बातें करता है और अपने आप के साथ असीम तृप्ति महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आत्मनिर्भर। नहीं तो वो पर निर्भर रहता है और सोचता है इसके साथ उसके साथ बातें करूं, यह साथी चाहिए, वह साथी चाहिए, यह सहयोगी बने, वह सहयोगी बने। पर निर्भर अपनी ताकत को नहीं पहचानता और दूसरों से सहयोग की अपेक्षा रखता है, परंतु दूसरे भी तो उसी की तरह खाली हैं। जब चाहना पूरी नहीं होती है तो खुशी गायब हो जाती है। दो व्यक्ति अपने अपने हाथ में खाली कटोरे लिए सामने सामने खड़े हैं। पहला कहता है तुम कुछ डालो ना मेरे कटोरे में। दूसरा कहता है नहीं, पहले तुम कुछ डालो ना। भावार्थ यह है कि हम दूसरे को कहते हैं कि पहले आप मेरा कहना मान लो।
मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा कहता है नहीं, पहले आप मेरा कहना मान लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मेरी खुशी आप पर आधारित है और आपकी खुशी मुझ पर आधारित है। ना आप स्वतंत्र ना मैं, दोनों बंधे हुए हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं। तो व्यक्ति पहले अपनी भावनाओं में स्वनिर्भर बने, अपने आप से सब कुछ लेना सीखे, शेयर करना सीखे। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। नहीं तो वो परतंत्र है, और परतंत्र के लिए कहावत है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन कभी मुस्कुरा नहीं सकता। स्वाधीन का अर्थ है स्व अधीन, अर्थात जिसकी सारी इंद्रियां आत्मा के अधीन हैं। जब आत्मा इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो तो वह घर में रहते भी खुश रह सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। एक पुत्र सुबह सुबह कहता है, मुझे प्राकृतिक सौंदर्य देखने, पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाना है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। दूसरा पुत्र कहता है, मुझे एक गायक की संगीत संध्या में जाना है, 4,000 रुपए दे दो। और तीसरा कहता है, मुझे एक पार्टी में जाना है जहां देसी विदेशी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, मुझे 3,000 रुपए दे दो। चौथा कहता है, मुझे कमरे के लिए मुलायम गलीचा चाहिए, मुझे 10,000 रुपए दे दो। पांचवा कहता है, मुझे बाइक लेनी है, इसके लिए 50,000 रुपए दे दो। सोचिए उस बाप का क्या हाल होगा। ये मांगे एक दिन नहीं, रोज होती हैं। ये लड़के केवल उस व्यक्ति के नहीं हैं, हम सबके भी हैं। और हर एक के इन 5 लड़कों को हर समय कुछ न कुछ चाहिए। पहला लड़का है आंख, उसको देखने के लिए कुछ चाहिए, कान को सुनने के लिए कुछ चाहिए, मुंह को खाने को और हाथों को स्पर्श के लिए मुलायम चीजें चाहिए, पैरों को तो आराम चाहिए। ऐसी चीजें चाहिए जो घूमते समय उसे आराम दे, उसे चलने की मेहनत ना करनी पड़े। इनमें से एक की भी मांग पूरी नहीं हुई तो वह आत्मा को असंतुष्ट करेगा। जीवन जीने का सही तरीका यह है कि एक राजा के 5 नौकर तो हो सकते हैं, लेकिन 5 राजाओं का एक नौकर नहीं हो सकता। दुख अशांति का कारण यही है कि हमने जीवन जीने की विधि को पलट डाला है। सही विधि हो तो ही सिद्धि मिलती है। सही विधि यह है कि आत्मा राजा बनकर रहे और इंद्रियां उसका कहना माने। लेकिन हमने विधि को इतना बदल दिया कि इंद्रियां सारा दिन मांग करती रहती हैं और आत्मा उन मांगों को पूरा करने में परेशान रहती है। इसलिए उसको मुस्कुराने की फुर्सत नहीं। इंद्रियों की गुलामी में सारा दिन भागते दौड़ते गुजरता है और अंत में कहती है, मेरे हाथ में क्या आया। नौकर के हाथ में क्या आता है? अपनी सारी शक्ति लगाकर कई मालिकों की चाकरी करने के बाद भी नौकर को मिलता क्या है? आत्मा जीवन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी अंत में खालीपन अनुभव करती है। अंत में उसके मुख से निकलता है कि मैंने तो जिंदगी यूं ही खो दी। भगवान कहते हैं, विधि को बदलकर देखो, सिद्धि मिलेगी, प्यार मिलेगा, चैन मिलेगा। एक सफल राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आएगी कैसे? जैसे एक नवजात बच्चा है, हमें उसको शक्तिशाली बनाना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में उसके नज़दीक जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, बाहों में झुलाते उछालते हैं, घुमाते हैं। अगर हम उस बच्चे को एक बार सुबह खिला पिलाकर बाद में सारा दिन देखें ही नहीं तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देखभाल से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, उसकी आत्मा में बल भरता है, प्यार पैदा होता है,
आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं सबका प्रिय हूँ। आत्मा को अगर बलवान बनाना है तो उस पर भी बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हमने इंद्रियों पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए ये बलवान बन गई। इंद्रियों पर कैसे ध्यान दिया? जैसे आँखों को देखा, कैसे इनकी सुंदरता बढ़ाऊं। इसी प्रकार कानों, होंठों और गले पर ध्यान दिया। अब हमें इनसे ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ है, क्या सोच रही है, उसका चिंतन, उसके भाव कैसे हैं। घड़ी घड़ी भीतर जाकर आत्मा से बात करनी है। इससे आत्मा बलवान बन जाएगी, उसका खोया हुआ बल लौट आएगा। तो खुशी का आधार है जीवन का जो बीज है, जीवन का जो केंद्र है, जहाँ से जीवन निर्मित होता है, उसको घड़ी घड़ी चेक करना, शक्तिशाली बनाना। वो केंद्र है आत्मा। तो क्या हम आत्मा को जानते हैं? क्या हम आत्मा में टिकते हैं? एक व्यसनी व्यक्ति को यदि कहो कि व्यसन छोड़ दो, तो वो कहेगा मुझे भी पता है कि व्यसनों से शरीर को बहुत नुकसान होता है, इनसे कई बीमारियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति के पास ज्ञान है, फिर भी उससे व्यसन नहीं छूटते। कई लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो वह ठीक कर्म करेगा। तो क्या व्यसनी के पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, फिर भी व्यसन क्यों नहीं छूटते? उसने व्यसनों से गलते हुए लोगों को देखा है, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं होता। तो क्या केवल ज्ञान होना पर्याप्त है? ज्ञान के साथ क्या चाहिए? ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए, अनुभूति भी चाहिए। दुनिया में भी लोगों को आत्मा का ज्ञान है। किसी से पूछो क्या आप आत्मा को जानते हैं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल जानता हूँ। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो फिर मरने से डरते क्यों हो? एक होता है आत्मा को जानना, एक होता है आत्मा हो जाना। आत्मा को जानना यह भक्ति है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आत्मा हो जाना यह आध्यात्म है। मानना है भक्ति, स्वरूप हो जाना है आध्यात्म। भारत में हर कोई आत्मा को मानता है, फिर भी उसमें आत्मबल नहीं है, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति नहीं है, बार बार प्रतिकूलताओं के अधीन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा हुआ नहीं है। तो खुशी तब जीवन में आएगी जब मैं देह की भेंट में आत्मा हो जाऊं। आत्मा होते ही ना मुझे मरने का भय, ना जाति, कुल, धर्म, लिंग का अभिमान। भय और अभिमान दोनों छूट गए। नहीं तो किसी ने मेरी जाति का नाम लेकर कोई कमेंट कर दिया, खुशी गई। देवान था तो उसका कमेंट चुभ गया। कुछ दिन चिंतन चलता रहा कि मुझे मौका मिला तो मैं भी उसकी जाति पर कमेंट करके दिखाऊंगा। बदले की अग्नि प्रज्वलित हो गई। रोज उसमें नफरत का थोड़ा थोड़ा ईंधन डालता गया। और एक दिन एक सभा में मैंने भी उसकी जाति पर कमेंट करके बदला ले लिया। वो तो भूल गया था, लेकिन अब उसमें भी बदले की आग लग गई और यह सिलसिला चलता रहा। तो यह लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि मैं देह के अभिमान में हूँ। लेकिन देह तो 5 तत्वों की बनी हुई है। ये तत्व ना हिंदू है, ना ब्राह्मण है, ना स्त्री है, ना पुरुष, ना देसी है, ना विदेशी है। सबके शरीर में पानी, ऑक्सीजन, मिट्टी की मात्रा एक जैसी है। और जिस दिन शरीर की राख बनेगी, उस दिन भी कोई पहचान नहीं रहेगी कि यह राख हिंदू की है, मुस्लिम की है, स्त्री की है या पुरुष की है। असत्य को सत्य बना लेना ही दुख का कारण है। सत्य में सुख है, असत्य में दुख है।
हम असत्य में जी रहे हैं, इसलिए बार बार खुशी खो जाती है। मैं अपने को देह समझती हूँ तो भान आता है कि मैं अबला नारी हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं वह काम नहीं कर सकती, मैं यह काम नहीं कर सकती। अपने को दायरे और रेखाओं में बांधकर रखती हूँ। लेकिन आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है। जिन तत्वों से पुरुष का शरीर बनता है, उन्हीं तत्वों से ही स्त्री का शरीर बनता है। अगर मैं आत्मा हो गई तो मेरी सीमाएं हट गईं। कई महिलाएं इसलिए भी दुखी हैं कि मुझे नारी क्यों बनाया। अगर हम किसी सीमा में बंधे हैं तो खुशी कैसे आएगी। इन दायरों को तोड़ो और समझो कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।